And we now take you live for a press briefing by Ravi Shankar Prasad, Union Minister for Communication and IT, on the achievements of the ministry during the 2 years of the NDA government. Please, ये देखिए, ये पॉलिसी जो 5 से 10 साल से पेंडिंग थी. Please hold on to the next slide. Spectrum trading, spectrum sharing, spectrum liberalization, defense by identification, virtual network operators, full mobile portability, sharing and active passive infrastructure. तो पॉलिसी पैरालिसिस जो हम कहते हैं, उसका टेक्स्ट बुक केस था संचार भवन. एंड नाउ ऑल हैव बीन क्लियर एंड दे हैव बिकम ऑपरेशनल. तो ये दूसरी बात. नेक्स्ट, ग्रोथ देखिए, जब हमारी सरकार आई थी तो टेलीफोन कनेक्टिविटी was in minus of 1.83 crore. In 2 years, it is 11.93 crore plus. Distinct improvement. Next, this is very extraordinary. मोबाइल 91.91 करोड़ था 12 में, घटकर 90.45 करोड़ हो गया 14 में, अब बढ़कर 102.71 करोड़ हो गया है on 16th of February. Distinct improvement. And the most important, 76% teledensity to 72% down. Now it is 80.95% up. So distinct improvement. Third, next. ये मोबाइल पोर्टेबिलिटी हमने अलाउ कर दिया है. आप दिल्ली से केरल भी जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा. तो जनधन, आधार, मोबाइल, इसके इंक्लूजन में दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. A great initiative. Third is BSNL. Next, BSNL की कहानी सिर्फ इन 3 में ही दिखाई पड़ती, 4 खाते में. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई 2004 में BSNL 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में. मनमोहन सिंह की सरकार गई 14 में BSNL 8,000 करोड़ के लॉस में. फर्स्ट ईयर में 672 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस साल it is expected to have an operating profit of 2,000 crores. मेरे लिए एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात है कि जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोल माइंस मिनिस्टर था तो कोल इंडिया was in a loss of 1,400 crore when I became minister. And within 1.5 years, it turned into a profit of 1,500 crores. Now when under Modi ji, I am the Communication and IT Minister of India, it gives me great personal satisfaction that BSNL has also turned around. Next is a very remarkable number I would like to tell you. Till March 8, BSNL only used to have 8 lakh customers. Now in March 16, it is 23 lakh per month. And फरवरी में जो ट्राई की रिपोर्ट आई है, BSNL logged the highest number of customers. और नाइट कॉलिंग बिल्कुल फ्री है. और एक बात मेरे पत्रकार में ध्यान रखें कि बाढ़ आती है तमिलनाडु में, कश्मीर में, तो फ्री सर्विस BSNL देता है. नेपाल में भूकंप आता है तो इंटरनेशनल कॉल को डोमेस्टिक BSNL करता है. और PSU का टर्न अराउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं, उनको मंत्री जी की डांट सुननी पड़ती है, संसद में जवाब देना पड़ता है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होना पड़ता है, CVC CBI को फेस करना पड़ता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फेस करना पड़ता है, CAG की डांट सुननी पड़ती है और आपकी आलोचना सुननी पड़ती है. एंड लास्टली, L1 फॉलो करना पड़ता है टेंडर में. दे कैन नॉट निगोशिएट विद दैट, येट दे हैव टर्न अराउंड. तो फॉर मी इट इज अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन दैट BSNL इज ऑन पाथ टू ग्रेट रिकवरी. आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं BSNL के बारे में कि नाउ आपका मोबाइल फोन आता है, आपके लैंडलाइन पर बिना किसी चार्ज के कन्वर्ट हो जाएगा, आप घर में है तो. Now the mobile phone of BSNL will immediately be seamless transferred to your landline without any charge. This is a new announcement I'm making. Next, अब आप देखिए FDI में टेलीकॉम FDI $4.9 billion, 27,000 करोड़. पिछले 2 साल में one of the highest FDI came in the telecom sector, 27,000 crores. I thought this is a great achievement, from 1.6 billion to 4.09 billion. Next है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. ये नोफन था,
2 दिन पहले चिदम्बरम साहब हमारी उपलब्धि को क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि बहुत चीजें हमने शुरू की थी। तो 58 साल से राज उन्होंने किया, तो कुछ तो शुरू किया होगा। लेकिन शुरू वो कैसे करते हैं और हम क्या करते हैं, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। इट वॉज नो फन, वी रीडिजाइंड इट टू भारत नेट, वी आयरन आउट द क्रीजेस। और देखिए आप, 3 साल में उन्होंने सिर्फ 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर रखा था, 11 to 14, और हमने जुलाई 14 से मई 16 में 1,15,783 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लेके आया है। तो द स्पीड एंड द स्केल नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। और ये मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूं। ऑप्टिकल पाइप अगर लेंगे आप, जिसमें फाइबर को डाला जाता है, वी हैव लेड 1,43,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल पाइप, जो कि हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ लगभग 2,000 किलोमीटर था। तो डिस्टिंक्ट चेंज इज देयर। The telecom sector has done well, which I explained to you. अब मैं आता हूं पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट पर मैं आपकी शुभकामना चाहूंगा, क्योंकि 150 साल पुराना यह संगठन कभी चर्चा में नहीं रहता था। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी में यह तय किया था कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट को भी एक्टिवाइज करूंगा, और उसका रिजल्ट क्या है आपके सामने आ रहा है। हमने मॉनिटरिंग करना शुरू किया। पहले स्पीड पोस्ट को ठीक होना चाहिए। CAG, after analyzing the entire country's affair, has declared Speed Post to be the best courier service of India. ये उनकी रिपोर्ट है। और 1372 करोड़ से 1600 करोड़ रुपया का इनका रेवेन्यू बढ़ा है, मोर देन 8%। और आपको मालूम है कि मैं ट्विटर पे, फेसबुक के कंप्लेन भी लेता हूं, चाहे वो डिलीवरी ऑफ पार्सल हो या दे हो। एक मैं आपसे बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से एक महिला ने कंप्लेन किया कि लुधियाना में उसने अपनी माता जी के पास 2 महीना पहले पार्सल भेजा था, वो नहीं मिला है। When my office learned about it, they brought to my notice. हमने कहा send a message to Ludhiana. If by tomorrow evening it is not delivered, the entire Ludhiana postal department will be suspended. It was delivered by 12 o'clock next day. तो हम ऐसे फॉलो करते हैं देश भर में। नेक्स्ट इज ए क्लासिक केस ऑफ ग्रोथ, ई कॉमर्स। हमारे 1,50,000 पोस्ट ऑफिस देश भर में है। ई कॉमर्स इज राइजिंग इन इंडिया एट द रेट ऑफ 65% प्लस। तो हमने अपने सारे पोस्ट ऑफिस को लगाया कि इसमें वो डिलीवरी में लगे। 900 ई कॉमर्स कंपनियां पोस्टल के साथ हैं। आप देखिए, पार्सल रेवेन्यू वॉज 100 करोड़, -2% इन कंपेरिजन टू प्रीवियस। इट रोज बाय 500 करोड़, 45%. It has risen to 1,300 crore. 80% growth has happened in the last 2 years. और इसको हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं in terms of e-commerce. हम पोस्टल्स को टेक्नोलॉजिकली बहुत रीइंफोर्स कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आई थी सिर्फ 4 ATM था, अब देखिए 942 हो गया। नेक्स्ट, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ये 230 था, अब कितना हो गया है? 22,137 2 साल में। एंड व्हाट इज द मैटर ऑफ एश्योरेंस फॉर मी, आई वांट टू कन्वे टू माय प्रेस फ्रेंड्स, टुडे पोस्टल नेटवर्क इज लार्जर देन स्टेट बैंक नेटवर्क। स्टेट बैंक का कोर बैंकिंग है 1666 और पोस्टल हो गया 22,137, ओनली फ्रॉम 230। तो दैट्स द चेंज विच हैज हैपेंड। पोस्टल के बारे में मुझे 2 बातें आपको कहनी है। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि डाकिया का ध्यान रखना। हम डाकिया को बहुत रीइंफोर्स करने वाले हैं। हम सारे अपने ग्रामीण डाक सेवक जो 1,30,000 हैं, उनको हम हैंड हेल्ड डिवाइस देने जा रहे हैं, विच आर मूविंग माइक्रो ATMs। बाय नेक्स्ट ईयर मार्च 4,000 हो चुके हैं। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल डिलीवरी में सुविधा होगी। जब मैं पेमेंट बैंक की बात करूंगा तो इसको विस्तार से बताऊंगा। और हमारे जो अर्बन पोस्ट ऑफिसेज हैं, उसके सारे पोस्टमैन को हम स्मार्टफोन, मोबाइल फोन देने वाले हैं, ताकि दे ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग वेरी एक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स इन ई-कॉमर्स एक्सेट्रा। तो रूरल हमारे पोस्टमैन को हमने दिया मूविंग ATMs, हैंडल डिवाइस, और अर्बन को दे रहे हैं हम स्मार्टफोन। ये हम इस साल के अंत तक पूरा कर लेंगे। तो जो प्रधानमंत्री ने हमें कहा था कि रवि, पोस्टमैन की चिंता करना,
तो वी आर इंपावरिंग द पोस्टमैन. बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स दे हैव एक्वायर्ड न्यू रेलेवेंस. मैं फील्ड में खुद गया था देखने के लिए, तो काफी अच्छा ईयर हुआ है. मित्रों, मुझे और एक घोषणा करनी है. मेरे पास इसका रिक्वेस्ट बहुत आता था कि क्या पोस्टल के वास्ट नेटवर्क से हमें गंगा जल मिल सकता है. ये मैं फील्ड में गया था, मुझे लोगों ने बताया था. मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके देश के लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश का शुद्ध गंगा जल उपलब्ध हो सके थ्रू पोस्टल नेटवर्क, इसकी व्यवस्था करें. एंड दे हैव एश्योर्ड मी दे विल टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस द कल्चरल अंडरपिनिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया अबाउट गंगा जल. तो ये हम काम एक करने जा रहे हैं, मुझे आपको घोषणा करनी है. मित्रों, नेक्स्ट आई कम टू आधार. आप देखिए 73 करोड़ था, अब 101 करोड़ हो गया है. एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहल स्कीम. 3.5 करोड़ डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज वीडेड आउट. और ये 15,000 करोड़ रुपया है. आपके प्रिंटिंग में 14,000 करोड़ होगा, लेकिन हम लोग इतनी तेजी से बदलते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि प्रिंटिंग था तो दिस इज द लेटेस्ट वन. तो प्रिंटिंग इज 14,000 करोड़, बिकॉज प्रिंटिंग में थोड़ा वक्त लगता है, पहले का था. तो आई थॉट आई मस्ट क्लैरिफाई. और भी डेटा चेंज करेंगे आपको, बिकॉज डेली हम लोग चेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ट्रांसफर्ड इज 61,000 करोड़ टू वेरियस बेनिफिशरी, 30 करोड़ बेनिफिशरीज. ये हम आपको बताना चाहेंगे. मित्रों, वाई आधार इज इंपॉर्टेंट. लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस. आपको मालूम है कि हमने आधार एक्ट भी बना दिया है. देयर इज अ प्रॉपर स्टैट्यूटरी एक्ट, फुल्ली लोगों की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए बनाया है. जब 100 करोड़ पूरा हुए थे तो हमने विस्तार से बताया था, उसको आज रिपीट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन आज मुझे एक बात कहनी है. देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने एक पीड़ा व्यक्त की थी कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 25 पैसा पहुंचता है. आज हमें इस बात को कहते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि दिल्ली से अगर 100 रुपये जाते हैं तो अकाउंट में 100 रुपये पहुंचते हैं. Therefore, by leveraging technologies, we have addressed the agony of a former Prime Minister of India. Namely, exact amount is being delivered by leveraging the power of technology. और इसको हम और आगे बढ़ाने वाले हैं. लेकिन आधार की सफलता और क्या बताती है? थ्रू टेक्नोलॉजी यू कैन पुश गुड गवर्नेंस. दैट इज इंपॉर्टेंट. और आज विस्तार से इन द फील्ड ऑफ पीडीएस, इन द फील्ड ऑफ स्कूल एनरोलमेंट, इन द फील्ड ऑफ मिड डे मील, इन द फील्ड ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा, पेंशन एक्सेट्रा, आधार इज डूइंग वंडर्स. और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, आधार विल इंडीड बिकम ए गेम चेंजर. मित्रों, कॉमन सर्विस सेंटर्स, आपको मालूम है जमीन पर ये डिजिटल डिलीवरी करते हैं. There were 83,000 when I came to power, our government came to power. Now they are 2.5 lakhs. ये इंपॉर्टेंट है. और ये इंश्योरेंस देते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, ई लिटरेसी करते हैं. तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. ई कॉमर्स को भी मैंने इनको प्रेरित किया है. तो माई कॉमन सर्विस सेंटर्स इन द फील्ड, माई रूरल पोस्ट ऑफिस इन द फील्ड विल बिकम द बैकबोन ऑफ डिजिटल स्प्रेड एट द ग्राउंड लेवल. मित्रों, हम क्या काम कर रहे हैं अब आईटी में, फॉर आईटी सर्विसेज. ये देखिए, पेंशन विदाउट टेंशन. ये क्या है? आप रिटायर करते हैं तो आपको हर साल नवंबर में प्रूफ करना पड़ता है कि आप जिंदा हैं. अब आप बेटे के साथ चले गए विदेश, कहीं और चले गए, नाउ यू कैन डिजिटली प्रूव दैट यूर अलाइव, लेट योर पेंशन बी नॉट स्टॉप्ड. तो 15.25 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए हैं. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में 1 करोड़ 6 लाख लोग आए हैं. और एक बात आपको बता दें, पोस्टल विभाग हमारा कन्वेंशनल काम भी नहीं भूला है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पिछले साल पीएम ने शुरू किया था. अब तक 85 लाख अकाउंट खुल चुके हैं at 4,500 crores. And it is not a matter of complaint, only by way of information. All the banks together have only added 5 lakhs. So apart from modern technology, हमारे विभाग अपने कन्वेंशनल काम भी उतना ही करते हैं. ये सारा जो आईटी सर्विसेज है,
स्कॉलरशिप पोर्टल, जीवन प्रमाणम। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल डेमोक्रेसी माई गव, हम भारत के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप अपनी बात कहिए। अभी तक 19.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, और ये गांधी जी का चश्मा है, स्वच्छ भारत का लोगो उन्होंने बना कर दिया क्राउड सोर्सिंग में, जनधन नाम उन्होंने बना कर दिया। तो हाउ वी आर इन्वॉल्विंग पीपल ऑफ इंडिया इन दिस इज डूइंग। डिजिटल लॉकर, अब तक 18.7 लाख रजिस्टर्ड यूजर हो गए, इतने डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। ई हॉस्पिटल, बिहार यूपी के लोग एम्स के लिए आते थे, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ता था, अब वो पटना, देवरिया, गोरखपुर बैठकर अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, उनको डेट मिल जाएगा। तो ये सारा 37 अस्पताल में 23 लाख लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है, दैट इज ई हॉस्पिटल। मित्रों, मुझे ये आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, पिछले साल आईटी का एक्सपोर्ट $108 बिलियन हो गया, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया उन लोगों ने। आपको मालूम है, इंडियन आईटी फर्म्स आर प्रेजेंट इन 200 cities of 80 countries. We lead 56% of the outsourcing from India to top. पिछले अभी तक आईटी में 30 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 1.5 करोड़ लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। पिछले एक साल में 2 लाख नए एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आईटी में हुए हैं, और आगे बढ़ने वाला है। डिजिटल इंडिया is going to be $1 trillion economy in the coming 5 years. $1 trillion economy. 400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में होगा, मैं बताता हूं अभी। $350 बिलियन होगा आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में, और $250 बिलियन होगा कम्युनिकेशन में। तो इट इज गोइंग टू बी ए बिग इकोनॉमी इन द कंट्री, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं इस विभाग का मंत्री बना था तो मैंने कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करूंगा। जब मेरी सरकार आई थी तो लगभग 11,000 करोड़ रुपया पूंजी निवेश हुआ था, अब 1,20,000 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट, 6 करोड़ मोबाइल फोन से 11 करोड़ मोबाइल फोन बना है, इट इज 82% ग्रोथ, एंड इन वैल्यू टर्म्स इट इज 185% ग्रोथ। मैं बाकी जो आईपैड बन रहा है, जो सोलर पैनल बन रहा है, जो ऑटोमेटिव बन रहे हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं टू सेव टाइम। बट वन थिंग आई हैव टू शेयर विथ यू विच गिव्स मी सम सेटिस्फैक्शन, कि अभी तक पिछले एक साल में 17 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई है देश में जो मोबाइल फोन बना रही है, 17, और 40,000 लोगों को नौकरी मिली है सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। 40,000 एम्प्लॉयमेंट्स हैव बीन गिवन। और अगर पूरे ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा, आपको मालूम है मैंने ड्यूटी डिफरेंशियल दिया है, बाकी दिया है, तो इन द कमिंग 5 to 10 years लगभग हम 50 लाख लोगों को नौकरी देंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। सारे हब्स खुल रहे हैं स्टेट्स में, वर्ल्ड की सारी कंपनी आ रही है, और हमारी कोशिश थी कि जीरो एक्सपोर्ट करना है बाय 2020, एंड इंडिया शुड बिकम ए हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मैंने बताया by giving you one example of electronic manufacturing in the field of mobile only. India is becoming a big hub of also other come and make in India for India and export outside. तो वो भी काफी आगे बढ़ रहा है। मित्रों, the next slide is very interesting. डिजिटल देश कैसे बनता है? हमारा एक ई ताल है, पोर्टल। कोई एक बार भी रेलवे टिकट लेगा या कोई और डिजिटल सर्विस होगा तो रिकॉर्ड हो जाता है। देश कैसे बदल रहा है? मई 14 में 227 करोड़ था यह पोर्टल का स्टैटिस्टिक, मई 15 में 538 करोड़ हो गया, मई 16 में 611 करोड़ हो गया। तो डिजिटल सर्विस रिक्वेस्ट इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर इन द कंट्री। और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो डिजिटल सर्विस हो रही है, ये 13 में 1.35 करोड़ थी, 14 में 8.14 करोड़ हो गया, 15 में 16.76 करोड़ हो गया, और अभी सिर्फ मई हुआ है, मार्च के बाद 5.58 करोड़ हो गया 2 महीने में। वैसे कमर्शियल टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ई कोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ई पंचायत इज वेरी इंपॉर्टेंट। 321 था 13 में, अब 1.21 लाख हुआ,
अब 15 में 2.70 लाख हुआ, 16 में 2.41 लाख 2 महीने में हुआ। तो एवरीवेयर डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्ट इज राइजिंग एंड राइजिंग। तो ये मुझे आपको बताना था। मित्रों, व्हाट आर माय न्यू इनिशिएटिव? बस 2-3 स्लाइड्स मोर, देन आई विल टेक क्वेश्चंस। ये देखिए 55,000 विलेजेस अभी पड़े हैं, इनको 2019 तक हम मोबाइल कनेक्टिविटी देंगे। स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड्स एंड नक्सल अफेक्टेड एरियाज है हमारा, वो सारे प्रोग्राम लाइन अप हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर हम देश में बनाने वाले हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बाय 2000 नेक्स्ट ईयर। और आपको मालूम है कि हमने हर मोबाइल में एक पैनिक बटन का प्रोविजन किया, रूल्स बन गए। बाय नेक्स्ट ईयर जनवरी, इफ ए वुमन इज अंडर डिस्ट्रेस, द मोमेंट शी प्रेसेस द पैनिक, ऑटोमेटिक अलर्ट फॉर हिज फैमिली मेंबर्स एंड द पुलिस कनेक्टिविटी। इन्वोकिंग टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन सेफ्टी, ये हमारा नारा रहा है, तो वो हमने इसमें किया है। मित्रों, मैं बीपीओ स्कीम को अलग से आपको स्लाइड दिखाऊंगा, अभी आएगा। ये पोस्ट बैंक जो हमारा है, मार्च से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम कैबिनेट में शॉर्टली जाने वाले हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है। हमारा जो वास्ट नेटवर्क है पोस्टल का, अभी हमें खाली इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है। देश और दुनिया की 50 कंसोर्शियम्स आर कीन टू पार्टनर विथ पोस्टल डिपार्टमेंट। एंड हु आर दे? सिटी बैंक, बार्कलेज, डॉइश बैंक, वर्ल्ड बैंक, all the banks of India, all the insurance company minus LIC and mutual fund for third party delivery। तो पोस्टल का नेटवर्क जो मैंने बताया कि हम हैंडल डिवाइस दे रहे हैं, तो इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों, द स्लाइड नाउ कम टू द बीपीओ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट प्लीज। हम बीपीओ को बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। 48,000 सीट, 300 सीट दिया है, इसको राज्यों में बांट दिया है। हम 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी डायरेक्ट, बाकी को इनडायरेक्ट। और इसमें हमारे पास आउटले 493 करोड़ का है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में हम 5,000 सीट दे रहे हैं, और इसको हमने राज्यों के अनुसार बांटा है। जैसे उत्तर प्रदेश को 8,800 एज पर देयर सेंसस पॉपुलेशन, बिहार 4,400 माइनस द डिजिटली रिच एरियाज लाइक दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, मैसूर, हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ इज 8.1% एवरी ईयर, लेकिन -60% फ्रॉम नॉन टायर 1 सिटीज। तो सिर्फ कोर एरिया से ही लोग आते हैं। एंड इंडिया इज हैविंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम फिलीपाइंस, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, हम 1 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे। और कैसे हम डिजिटल इंक्लूजन को इंकरेज कर रहे हैं। अगर आप लोकल एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करेंगे तो आपके सब्सिडी में 5% मिलेगा। अगर आप वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आपको 5% सब्सिडी में इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी देंगे तो उसमें आपको 2% इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप टारगेट से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा। और आप स्टेट कैपिटल से बाहर सेटअप करेंगे तो आपको 5% इंसेंटिव मिलेगा। देयरफॉर वी आर अशरिंग इन डिजिटल रेवोल्यूशन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। और आपको 2 स्लाइड दिखाऊंगा कि देखिए, अभी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया था, देश का मूड क्या है। अभी तो 30 जून तक इसकी डेट है, तो टेंडर चल रहा है। बिहार के लिए 4,600 सीट थी, 10,380 रिक्वेस्ट आए बाई 78 कंपनीज। आप राजस्थान देखिए, 3,000 सीट दिया है, 17,220 सीट पर लोगों ने इंटरेस्ट दिया है कंपनीज ने। यूपी 8,800 दिया है, 28,440 सीट के लिए कंपनीज इंटरेस्टेड है। तो अगेंस्ट 48,000 सीट्स, 1,25,000 सीट्स people are interested. तो how the country's ecosystem in BPO is going to change. तो ये एक बहुत बड़ा हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। मित्रों, लास्ट 2 है उमंग। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हम एक कॉमन मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पर हम देश भर के 1,000 मेजर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की सर्विसेज रखेंगे। आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। By one button, you can scan 1,000 services of India, central government, state government, local bodies. और इसको दिसंबर 16 से हम
स्टूडेंट स्कॉलरशिप में, वुमेन सेफ्टी में, हेल्थ केयर में शुरू करने जा रहे हैं। और ये हम देश की 12 भाषाओं में लाने वाले हैं, सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, 12 भाषाओं में। एंड स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट। तो ये हम डिजिटल इंक्लूजन का एक बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, जो मुझे अंतिम बात आपसे कहनी है, बिफोर आई टेक योर क्वेश्चन, जो बात उन्होंने साहब ने कहा था, ये हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, डेटाबेस, जिसको हम ई संपर्क हमने शुरू किया था लास्ट ईयर। आज उसकी हम वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। व्हाट इज ई संपर्क? ई संपर्क में आज तक 98 लाख ईमेल हैं, 98 लाख ईमेल एंड 12 करोड़ मोबाइल फोन्स। तो इस वेबसाइट पर वो सारा होस्टेड है। कोई गवर्नमेंट चाहे रीच करना अपने प्रोग्राम को इतने लोगों को, दे कैन रीच ऑटोमेटिकली। तो दिस वेबसाइट is going to be a game changer as far as information is concerned. मित्रों, अब मैं कंक्लूड करूं, मुझे 2-3 बातें कहनी है सिर्फ। How I see this progress? All are based upon evidence. It is progress in nearly all the front. And what is the transformation? From pillage of public money transformed to a platform of digital divide bridging. ये हमने काम किया है। From pillage of public money to becoming a platform for bridging the digital divide. Number 2, from ending corruption to accelerating digital revolution. Thirdly, the doctrine of zero loss has been shred into pieces. What the auction return clearly shows. The doctrine of zero loss was said repeatedly. इस परिवेश में भ्रष्टाचार से मुक्त डिजिटल समाज को बनाने के लिए हमारे प्रयास ने बहुत मजबूत जमीन तैयार की है। जीरो लॉस की धारणा ध्वस्त हो गई है। और इसके पहले मैं कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक टू वार्मली कंग्रेचुलेट ऑल माय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द टेलीकॉम, ऑफ द आईटी एंड द पोस्टल, ऑफ द BSNL and all my PSUs. Why so? If given the right leadership and creating an inspiring environment of encouragement, they can deliver. That is what it is. मैं देश के सारे अपने विभाग के पदाधिकारी, टेलीकॉम, आईटी, पोस्टल, BSNL, सारे PSUs का अभिनंदन करना चाहूँगा। ये जो भी परिवर्तन हुआ है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और ये दर्शाता है कि अगर नेतृत्व सक्षम और ईमानदार हो, वातावरण उत्साहवर्धक हो, तो यही लोग रिजल्ट देते हैं। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है अपने विभाग के कर्मचारियों पदाधिकारियों के बारे में कि वो निराशा के माहौल में थे। मैंने आशा का माहौल बनाया है। उनकी हालत पर मुझे एक शेर याद आता है, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। ये उनकी हालत थी और उसको फिर हमने बदला है। आई ग्रीट देम, आई कंग्रेचुलेट देम। द रोड अहेड इज no more bumpy, it's full of hope. Thank you. I'm open to questions now. Next, so you'll have to launch the... Well, viewers, welcome back to the studios. You are watching the live telecast. Union Minister for Telecommunications and IT speaking there to the press on 2 years of the NDA government. He spoke about how there's been a manifold increase in customer numbers for the BSNL. He's spoken about improved networks at all levels. BSNL, he has said, is on the path to recovery. Mobile number portability was another issue he touched upon, and telecom FDI, he's claimed, is the highest in the past year. And he said that his government has ensured that it's been a government of transformation, pillage of public money to bridging the digital divide and providing a corruption-free ministry. Well, that's all we have for you in this edition of the news. Namaskar.